मैं दित्तन बोलूं या मैं लाइन तेजमेन बोलूं, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। तो लाइन तेजमेन मतलब मेरे पास एक ए सी थी लाइन है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूं, और बी उत्तर क्या है, मेरे पास मिड पॉइंट है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ए का पॉइंट देवेन है, बी का पॉइंट मेरे पास देवेन है, और सी का पॉइंट मुझे क्या करना है, निकालना है। हर बार मेरे पास है ना पॉइंट देवेन होता था, मिड पॉइंट निकालते थे। एक बार आप तो थे पता चला थे मिड पॉइंट देवेन है, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब एक ए सी की लाइन है, बी उसका मिड पॉइंट है। तो आप तो ए का पॉइंट देवेन है और बी का पॉइंट देवेन है, बी का मतलब मिड पॉइंट देवेन है। आप अपने पास नॉर्मली यहाँ पे ये करो, एच वन प्लस एच टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो यहाँ पे आपने अपने पास एच वन वाई वन एच टू वाई टू, आप इसको अभी फिलहाल इग्नोर कर दो। तो एच टू थीटा था माइनस टू लेता, एच 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 वन थीटा था माइनस टू, एच टू थीटा था एच लेता अपॉन टू। मैं प्रूफ भी चलते दूंगा, वाई वन थीटा था आपने यहाँ पे फाइव लेता, और वाई टू थीटा था आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई लिख दिया अपॉन टू। सर आंसर दिवेन है वन और थ्री। तो मतलब मैं अपने पास बोल सकता हूँ, अगर मैं इतो सॉल्व चलता तो आंसर वन आता, और इतो सॉल्व चलता तो आंसर थ्री आता। तो मैं इतो इतने का जितवेद कर दूंगा, तो वन इक्वल टू माइनस टू एच प्लस एच अपॉन टू, और फिर उसके बाद मैंने इतो इतने का जितवेद कर दिया, थ्री प्लस फाइव प्लस वाई अपॉन टू। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टू हो दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे बोला माइनस टू प्लस एक्स, ये माइनस टू वहां जाते दिया तो एक्स की वैल्यू फोर आ गई। फिर थ्री टू द सिक्स, फाइव प्लस वाई, तो वहां दिया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो आपके पास डेटा है, सी का पॉइंट अपने पास क्या आ दिया, सी का पॉइंट आ दिया फोर्थ कमा वन। अब आपको अगर प्रूफ करना है ना, ये फोर्थ कमा वन है और इसको इग्नोर करो, तो यहाँ आप अपने पास फोर्थ डाल दो, यहाँ आप अपने पास वन डाल दो। टू में से फोर्थ दिया, टू अपॉन टू, तो आंसर दे तो वन आ दिया। फाइव प्लस वन टेथ अपॉन टू, तो आंसर कितना आ गया, थ्री आ गया। तो मतलब कहने का मीन हमारे पास यहाँ पे ये था कि बी मिड पॉइंट था, ए सी था। तो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट था, आंसर देवे ने, ए था पॉइंट देवे ने, सी था पॉइंट अननोन है। तो आपने ए और सी की मदद वैल्यू तो पुट किया, ये आंसर तो आपने वन से था रिट्रीट किया, ये आंसर तो आपने थ्री से था रिट्रीट किया। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, फोर्थ का माँ वन आ जाए। अभी वेट करिए था आप। अब इतना बी पार्ट पे हम इतना करे थे, अब बी पार्ट लेंथ ए बी, मतलब लेंथ दे दी है, जो लेंथ दी है वो हमारे पास क्या दी हुई है, अंडर रूट टी दी हुई है। आप छोड़ दो, आप सपोज करो, आप लेंथ का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे लगाओ, अपने पास एच टू माइनस एच वन बैठे ओ लिखता है, वाई टू माइनस वाई वन बैठे होल स्क्वायर, और जो लेंथ है वो ए बी का काम है, मतलब ए बी का काम है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था एच वन वाई वन, एच टू वाई टू। आपने यहाँ पे अपने पास ये बोला एच टू आपके पास वन है, एच वन आपके पास माइनस टू है, इसको बैठे में डाल दिया। फिर वाई टू आपके पास इतना है, थ्री है, और वाई वन आपके पास इतना है, फाइव है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला था माइनस माइनस प्लस, तो ये वन और टू आपके पास इतना हो दिया, थ्री हो दिया मेरे पास। और ये मेरे पास थ्री में से फाइव जा कितना हो जाए, मेरे पास माइनस टू था, इतना है। अब मैंने तो मजीद अपने पास यहाँ पे बोला थ्री था, इतना है नाइन, ये माइनस खत्म हो जाता है। तो ये तो माइनस टू था स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर माइनस पे भी है टू पे भी, तो ये कितना आ गया फोर, तो माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो नाइन और फोर्थ मेरे पास कितना आ गया, नाइन और फोर्थ में अच्छा आंसर इन्होंने दे दिया है अंडर रूट टी। मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट टी, मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट टी, मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट टी। तो मतलब अंडर रूट टी इक्वल टू अंडर रूट तीन। तो रूट ततम दोनों तरफ रूट लेते हुए ये कर लो, या दोनों तरफ अपने पास क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो है ना, रूट से रूट खत्म हो गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, तीन मेरे पास आ गई। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास सबसे पहले ए और बी थे पॉइंट गिवन थे, तो लेंथ बोलूं डिस्टेंस बोलूं लाइन सेगमेंट बोलूं, तो मैंने अपने पास क्या किया, फॉर्मूला लगाया। ए और बी की वैल्यू तो मैंने पुट किया अपने पास, और डिस्टेंस की जगह मैंने अपने पास क्या लेंथ की जगह क्या लिख लिया, मैंने अंडर रूट टी लिख लिया। फिर ये अंडर रूट टी इक्वल टू अंडर रूट का तीन आ दिया, रूट से रूट खत्म हो गया, तो टी की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई, तीन मेरे पास आ गई। अब पार्ट सी में जो है ना, दो कॉन्सेप्ट होते थे, एक हमारे पास होता था पैरेलल लाइन, और एक होता था हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन।
पैरेलल लाइन का मतलब होता है दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं चलती, दोनों का डिवीजन सेम होता है। परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट चलती है, उसमें डिवीजन हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वली आधा चलती है अपने पास। ये तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो तो मैंने डाली हुई है, उसमें मिल जाएगी। खैर अभी हम सवाल अपने पास चलते हैं। मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, ये वही सवाल थे जो मैं इंडेम्पल कॉपी में कराता था आपको तो अपने पास। अब मेरे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब मेरे पास एक ए बी की लाइन है। ये लाइन इस लाइन से मेरे पास क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है अपने पास, और पाथित थ्रू द ए, मतलब अपने पास क्या हो रहा है, वो पाथित थ्रू से अपने पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कितने हो रहा है, ए से अपने पास हो रही है वो लाइन, इस तरह से अपने पास ये बन रही है अपने पास, इसी तरह से भी अपने पास बने। मतलब एक हमारे पास ए बी की लाइन है, और वो लाइन जो पाथ हो रही है परपेंडिकुलर लाइन थी, वो कहाँ से पाथ हो रही है, ए से मेरे पास पाथ हो रही है। तो मैं अपने पास सबसे पहले यहाँ पे अपने पास क्या निकाल लूंगा, सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पे निकाल लूंगा, मैं अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूं तो मैं ए बी था ग्रेडियन, ग्रेडियन ऑफ ए बी, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे पास है ना पॉइंट है, मैं अपने ऊपर लिखते हुए मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ। ए का पॉइंट मेरे पास गिवन है -2, 5, और बी का पॉइंट मेरे पास गिवन है 1, 3। अब इन्होंने यहाँ पे बोला था हमारे पास रीजन द फॉर्मूला y2 - y1 h2 - h1, h1 y1 h2 y2। तो मैंने बोला 3 - 5 1 -2, तो 3 में से 5 दिया -2, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 कितना हो गया 3। तो मतलब मेरे पास रीजन जो आ दिया वो -2/3 आ दिया। ये ए बी था मेरे पास रीजन आया है। तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब पैरेलल में ग्रेडियंट सेम होता है, परपेंडिकुलर में नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या, मतलब ये मेरे पास अगर M1 आया है तो M2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर नीचे, डिनोमिनेटर अपने पास ऊपर। तो और माइनस प्लस में प्लस माइनस में -2/3 है, तो मैंने तो अपने पास क्या बोल दिया 3/2। और ये माइनस में चेंज हो गया प्लस में, प्लस लिखते हैं जब प्लस में तो माइनस, माइनस में तो मेरे पास प्लस, तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट आ गया मेरे पास। अब मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर ग्रेडियंट और ए का पॉइंट, मतलब मैंने बोला था ए बी का ग्रेडियंट मेरे पास आ दिया फॉर एग्जाम्पल -2/3। तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट आपके पास है अपने पास 3/2। तो अब परपेंडिकुलर ग्रेडियंट और ए का पॉइंट, तो y = mh+c। अब ए का पॉइंट मेरे पास y की जगह 5 डाला, एम की जगह मैंने अपने पास 3/2 डाला, एच की जगह मैंने अपने पास -2 डाल दिया प्लस सी। तो ये 5, अब ये मेरे पास है ना सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया 1, तो ये हो गया -3। तो -3 में आ जाते +3 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8 आ गई। अब मैं इक्वेशन बना लूंगा y = mh+c। तो हम क्या निकालते थे, m निकालते थे, फिर हम अपने पास सी निकालते थे, और एम और सी की वैल्यू तो क्या करते थे, पुट करते थे। तो कौन सा ग्रेडियंट, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट। तो मेरे पास कितना है 3/2, और सी मेरे पास कितना है 8। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन बन गई। मैं रिपीट करूंगा, तो हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बना, बाइसेक्टर में मिड पॉइंट निकलता है, परपेंडिकुलर लाइन में नहीं निकलता। यहाँ मुझे बोला था तो ए बी टी लाइन से परपेंडिकुलर है थ्रू द ए। तो ए बी था, सबसे पहले मैंने अपने पास ग्रेडियंट निकाला जो -2/3 आया। परपेंडिकुलर ग्रेडियंट 3/2 हो गया। कौन से पॉइंट से पास कर रहा था, ए से पॉइंट से, तो ए था पॉइंट, और परपेंडिकुलर पॉइंट की मदद से मैंने अपने पास सी निकाला, और एम और सी की वैल्यू तो मैंने इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर मेरे पास आ दिया। चले भाई, अब हमारे पास एतोल सवाल है, नवंबर 24, पेपर 1, 11 वेरिएंट, मतलब बिल्कुल रिटर्न पेपर का बिल्कुल सिंपल सवाल है। कोई इस सवाल में रोटित साइंस नहीं है। हमने अपने बात बोला ए का पॉइंट देवे ने, बी का पॉइंट देवे ने, सिंपल मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला h1 + h2/2, फिर y1 + y2/2।
तो ये H1 Y1 H2 Y2। तो मैंने बोला था 2 + 5/2 और फिर उसके बाद 4 + -2/2। तो ये 7/2 +- फोर्थ में से 2 दिया आपके पास इतना 2/2। तो ये आ गया 3.5, ये आ गया मेरे पास 1, ये मिड पॉइंट आ गया। फिर डिरीजन निकालना है, डिरीजन निकालने के लिए Y2 - Y1 H2 - H1। तो मैंने अपने पास बोला -2 - 4, फिर उसके बाद 5 - 2। तो ये माइनस थे 5 में से 2 दिया 3। तो ग्रेडियंट इतना आ दिया मेरे पास -2 मेरे पास आ दिया। तो पहले पार्ट में तो सिंपल इसमें मिड पॉइंट निकालना था, दूसरे पार्ट में क्या निकालना था, ग्रेडियंट निकालना था। देखो नवंबर 24 मतलब पिछले साल ये सवाल आया है, तो मतलब कुछ भी आ सकता है, कभी आसान कभी मुश्किल, अपने पास चीज आ रहे हैं। ये है मेदून 23 11 वेरियन P1 अधीन P1 का सवाल। पहला पार्ट तो बहुत आसान, दूसरा पार्ट यहाँ पे मुझे मतलब समझाना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सर पहले पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, H1 + H2/2 Y1 + Y2/2 -2 प्लस ये हो गया H1 Y1 H2 Y2 -2 + 4/2 3 + 7/2 2/2 10/2। तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 1,5 आ गया। पहला सवाल तो मेरे पास क्या था, बिल्कुल सिंपल अपने। अब हमारे पास यहाँ पे ये दो लैंग्वेज है ना, ये अब यहाँ पे कोई एनी वॉलेंटियर कोई मुझे बताएगा निकालना क्या है, निकालना क्या है, एनी वन। इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन तो बहुत सारी होती है। परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वन क्या कौन सी निकालनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे पता चला आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दी सारा बेटा कैसे पता चला आपको बेटा। सारा आवाज आ रही है बेटा मेरी। ठीक है। खैर, अब यहाँ पे इन्होंने बोला ये तो उसमें तब लिखा हुआ है लोकस ऑफ पॉइंट। दी थे देखो ये चैप्टर हमारा लोटत या लोती तिलेबत्ते अध्याय, पर एक हमारे पास होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं ना, मैंने आपको टेंटर और रोटेशन के लिए मैंने आपको संपात से बताया भी था, और वैसे मैं इतनी वीडियो डाल भी दूंगा। अब तो सिलेबस में नहीं है बाइसेक्टर अपने पास, पर टेंटर और रोटेशन में मैंने आपको 2 नंबर तरीका भी सिखाया है, और वो वाला भी सिखाया, उसकी वीडियो डल जाएगी टेंटर और रोटेशन की। टेन। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दूसरा नाम होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मैंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलूं या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी बोलूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास ये क्या नया वर्ड आ गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाए या इक्वल डिस्टेंस। अब हम पेपर तो अभी करे थे, वो उसमें पुराना कॉन्सेप्ट भी अपने पास होएगा, तो तैर अपने पास हम नॉर्मल हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। मतलब ये ए बी की लाइन है, ये -2, 3 और ये 4, 7 बाई तक तरफ रिवाइज हो जाएगा। मतलब ये बीच से आधा कर रहा है। अब मुझे इस लाइन थी, तो तब से पहला स्टेप मेरे पास ये होता है, मैं ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालू, Y2 - Y1 H2 - H1। तो मेरे पास Y2 मेरे पास इतना है, ये H1 Y1 H2 Y2। तो मैंने बोला था 7 - 3 फोर्थ -2। तो 7 में से 3 दिया, फोर्थ माइनस माइनस प्लस ये थे, तो 4/3 आई थिंक मेरे पास इतना आ गया 2/3। तो अगर ए बी का ग्रेडियंट मेरे पास 2/3 है, तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट मेरे पास क्या हो जाएगा, तो -3/2। तो मतलब इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया -3/2। अब मैंने बोला था मुझे क्या निकालना पड़ेगा सर, मिड पॉइंट बाय परपेंडिकुलर लाइन में थ्रू द
पॉइंट गिवन होता है, बाइसेक्टर में मिड पॉइंट लेते हैं, वहां थ्रू द पॉइंट लेते हैं। तो ये ए बी था मिड पॉइंट। अब हम मेहनत वापसी नहीं करूंगा, मैं निकाल देता हूँ 1,5। तो तीसरा स्टेप में यहाँ पे क्या चलता, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालता। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालता, 1,5 आ गया। अब सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट लूंगा और मिड पॉइंट लूंगा, y इक्वल टू एम एच प्लस सी। वाई की जगह 5 लेता, एम की जगह -3/2 लेता, एच की जगह 1 प्लस सी। तो ये हो गया मेरे पास -3/2 प्लस सी। तो ये मेरे पास माइनस है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे 2 तो 5 के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, नहीं होगा तो जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये माइनस है, वहां जाते क्या हो गया मेरे पास प्लस। फिर उसके बाद मैंने बोला था एलसीएम, ये 2 द, ये 2 और ये 1, 5 टू द 10 प्लस सी। तो आपके पास सी की वैल्यू जो आ गई वो 13/2 आ गई। तो आखिरी स्टेप में y इक्वल टू, ये मेरे पास चौथा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप, y इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो परपेंडिकुलर ग्रेडियंट डालूंगा -3/2 और सी की वैल्यू। मैंने यहाँ पे अपने पास ये बोला था, हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 5 स्टेप होते हैं। तो हमने सबसे पहले ए बी का रीजन निकालूंगा, फिर उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा, फिर मिड पॉइंट निकालूंगा, फिर मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर रीजन से सी की वैल्यू निकालूंगा, फिर एम और सी की वैल्यू तो क्या चल दूंगा, पुट चल दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगी, बाइसेक्टर। सर इस सवाल में बाइसेक्टर तो नहीं बोला हुआ था, अगर दो बच्चे बाद में ज्वाइन करे हैं तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बताया, तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी का मतलब यही होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने पास। चले, अब इतना एयर है, नवंबर 23 पेपर 221 वेरिएंट। अब ये पेपर 2 का सवाल है, पेपर 2 का सवाल हम करने चले जा रहे हैं। अपने पास 21 वेरिएंट का सवाल है, ठीक है, अपने पास हम ये सवाल तो अपने पास देखते हैं, इसको ढूंढते अपने पास, ठीक है। वेट करिए था, मैं इतनी अपने पास वो निकाल के रख लूं। अच्छा, नवंबर 23 का सवाल है अपने पास, और सवाल नंबर 3 है अपने पास, ठीक है। चले भाई, अब हमने बोला हमारे पास सवाल है, एक लाइन देवेन है, इक्वेशन देवेन है, लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, जो मैंने तौजने डोमेट्री थी डाली हुई है। हमारे पास ग्रेडियंट दो तरह से मेरे पास होते हैं, ग्रेडियंट दो चीजों का निकलता है, एक पॉइंट का निकलता है और एक लाइन का निकलता है। पॉइंट तेरे y2 - y1, h2 - h1। लाइन तेरे y इक्वल टू एम एच प्लस सी। जब लाइन का ग्रेडियंट निकालना होता है ना, तो हमें दो बातें याद रखनी होती है। मेथ, हमारे पास मेथ y अपडेट, मेथ पॉजिटिव y अपडेट, और एच के साथ दो भी नंबर होगा वो ग्रेडियंट होगा। अपडेट हमेशा पॉजिटिव में हो, और एच के साथ दो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेडियंट हमारे पास होगा। तो मैंने अब बहुत सारे बच्चे पहले तो एच के साथ, यहाँ पे हमारे पास 4y इक्वल टू h - 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो बहुत सारे बच्चे ग्रेडियंट कम दे दे, यहाँ पे 1 है, नहीं। y अगर ये होता ना हमारे पास y इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू h - 5, अब यहाँ तो फिर डिवीजन हमारे पास क्या होता, 1 होता। या y इक्वल टू -1 h - 5 तो -1 होता। अब यहाँ फोर्थ मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे पास, ये फोर्थ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे आते मेरे पास क्या हो गया, नीचे आते डिवाइड। अब ये पूरे पे करूं
या यूं अपने पास करूं। अब मैंने बोला थे वाई तब डेट बन दिया। तब डेट का मतलब वाई के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और एच के साथ दो भी नंबर होएगा। तो एच के साथ मेरे पास नंबर है कितना है 1/4, तो डिवीजन कितना आ दिया 1/4। क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं पेपर में? तो तभी भी अगर मुझे लाइन का डिवीजन निकालने का बोलेगा, तभी भी लाइन का डिवीजन निकालने का बोलेगा, तो वाई तो तब डेट बनाई दे, तब डेट हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। और फिर उसके बाद एच के साथ दो भी नंबर होएगा, वो हमारा क्या होएगा डिवीजन होएगा। वेट करिएगा। अब इतना पार्ट टू भी आप तो ये थे, ये लाइन, ये तो एक लाइन है हमारे पास, जो लाइन एल है वो तित्तो तक करिए, वाई है तित्तो तक करिए, ये भी एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता था। ये एच ये वाई, जब एक लाइन वाई अस्तित्व तक चलती थी तो एच जीरो होता था, जब एक लाइन एच अस्तित्व तक करी थी तो वाई जीरो होगा। तो याद रखिएगा, तभी भी हमारे पास लाइन जो है वो वाई अस्तित्व तक करी थी तो एच की वैल्यू जीरो। तो कहाँ पे 4y = h - 5, तो हमने एच की जगह यहाँ पे क्या डाल दिया 0 - 5। तो ये 4y - 5, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते क्या हो गया डिवाइड। y की वैल्यू जब -4, h की वैल्यू मेरे पास 0 है और y की वैल्यू क्या आ गई -5/4। फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अपने पास बोला एक लाइन थी जो मेरे पास y अस्तित्व मेरे पास टच कर रही थी। तो जब y अस्तित्व टच करती है तो मेरे पास h की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो मैंने एच की जगह 0 डाला और वाई की वैल्यू निकाली। अगर इसी सवाल में बोला होता एच एच तो तक कर रही है, तो यहाँ वाई 0 डालता, तो फिर एच की वैल्यू अपने पास में निकालता अपने पास। अब हमारे पास ए का पॉइंट है और हमारे पास क्या है बी का पॉइंट है। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है ए बी थी अपने पास। तो लेंथ का सिंपल लेंथ बोलूं, डिस्टेंस बोलूं, लाइन सेगमेंट बोलूं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने अपने पास लगाया H2 - H1 बैठे होल लिखता है, Y2 - Y1 बैठे होल लिखता है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे बोला H1 Y1 H2 Y2। तो मेरे पास यहाँ पे -2 -4। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे बोला थे 8 - 5। फिर उसके बाद -2 -4 -6 हो दिया और 8 में से 5 दिया 3 हो दिया। तो -6 मतलब -6 होता ना, तो -30 अब 32 में है, तो ये हमारे पास इतना हो दिया 36 हो दिया और 9। तो 36 और 9 कितना आ दिया 45। तो मुझे बताओ 45 का रूट मेरे पास क्या आ रहा है एनी 1? सिक्स पॉइंट 6.7 सेवन 6.70, 0 दो भी अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला थे नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, बिल्कुल सिंपल सवाल देता हूँ। अब इक्वेशन वाई और इस फॉर्म में देना है। तो मैंने बोला था मैं ए बी का डिवीजन नहीं आता, बच्चे पता है क्या आता अलग सवाल है। तो पहले अपने ए बी का डिवीजन निकाल लो, Y2 - Y1 H2 - H1। तो यहाँ पे 8 - 5 -2 - 4, तो ये 3 और -2 - 4 -6। तो ये 3/2 कितना आ गया 1/2। माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते, मतलब -1/2 डिवीजन आ दिया। Y = mh + c। अब आप कोई भी पॉइंट अपने पास ले लो, आपने अपने पास ये वाला ले लिया Y8 m -1/2 और h की वैल्यू में पास -2 + c हो दिया। तो ये मेरे पास 2 से 2 तक दिया 8 माइनस माइनस प्लस ये हो दिया 1 + c। फिर उसके बाद मैंने बोला था 8 + 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 9। तो y = mh + c। आखिरी में अपने पास यहाँ पे क्या करना है, आखिरी 1 मिनट मेरे ख्याल से मेरी यहाँ पे कोई मिस्टेक है ते एच की जगह -2 माइनस माइनस मेरे पास ये प्लस हो दिया और प्लस वहां जाते ये क्या होएगा माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास 7, तो y = -1/2h + 7 मेरे पास क्या बन गई, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेरे पास बन गई। ठीक है, अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ। इस सवाल में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक लाइन है, ये लाइन P है। इस लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, y = 4h - 3। लाइन L इस परपेंडिकुलर टू लाइन P, मतलब लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर लाइन एल है और इतना थ्रू द पॉइंट क्या दे मैंने वही बात वही होती है। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है
लाइन एल थी, अब देखो अब क्या है मेन सवाल जो है ना, अभी आप पहले लाइन एल थी इक्वेशन निकालो, तो बोला तो नहीं है अपने पास, फिर मैं बाद में इसका जवाब दूंगा। तो मैंने बोला तो पहले मैं इत लाइन था डिरीजियन, इत वाली लाइन थी डिरीजियन से परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं अपने पास y इक्वल टू 4 - 3 है, तो पी की लाइन है। अब इसमें y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो मेरे पास ग्रेडियंट इतना आ गया मेरे पास 4। तो अगर लाइन पी का ग्रेडियंट मेरे पास 4 है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, आप जैसे 4/1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। क्योंकि 4/1 है तो 1 ऊपर 4 नीचे माइनस पे। तो अब मेरे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया -1/4, और पॉइंट भी गिवन है। तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी। अभी लाइन एल बना रहा हूँ, तो मैंने बोला ये एच ये y थी दादा 4, एम थी दादा -1/4, एच थी दादा प्लस सी। तो ये हो गया -6/4 मेरे पास प्लस सी। तो ये माइनस है, वहां जाते प्लस हो गया इक्वल टू सी। तो यहाँ पे मेरे पास 4 एलसीएम, तो ये मेरे पास इतना हो जाए 4 दा, और ये मेरे पास इतना हो जाए 1 दा। तो 4 दा 16, और 1 दा कितना हो जाए मेरे पास 6। तो सी की वैल्यू मेरे पास जो आ गई, वो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 22/4 मेरे पास आ गई। तो फिर y इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो एम की जगह मैंने -1/4 डाला, और सी की जगह 22/4 डाला। अब ये मेरे पास क्या बन गई, लाइन की इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब यही लाइन तितो तर ये एच एच, तो मतलब y0। तो यहाँ y पहले तो इतो तय कर लो, मतलब इस फॉर्म में लिख लो, ये बात लिखूं या ये बात। अब y की वैल्यू क्या देवे ने, 0 देवे ने। फिर 4 0 -h प्लस 22। ये -h वहां जाते h हो दिया, तो h की वैल्यू 22। जब h की वैल्यू 22 है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 0 थी। तो आपके पास ये पॉइंट आ दिया 20, मेरे पास आ दिया। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप इसको बिल्कुल अपने पास सिंप्लीफाई कर सकते हो, एविन/2 भी कर सकते हो। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि सबसे पहले सवाल में क्या था, कि मेन आपको तो पता चला जे, तो लाइन एल थी इक्वेशन, ये पीवीएस सवाल के ही लेंथ है। ते जो लाइन एल थी इक्वेशन वाई थी, तो लाइन एल थी इक्वेशन गिवन थी। अब इसमें लाइन एल थी इक्वेशन नहीं है, तो पहले लाइन एल थी इक्वेशन, पी थी लाइन एल लाइन के परपेंडिकुलर है। पी लाइन का रीजन मेरे पास अगर 4 है, तो उतना -1/4। फिर -1/4 और थ्रू द पॉइंट गिवन थे, मैंने अपने पास क्या निकाल ली, यहाँ तक मैंने अपने पास इक्वेशन निकाल ली। अगर कोई भी आपके पास बोले, फिर ये इक्वेशन तो एच एक्सिस हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने y अपने पास 0 ले लिया मैंने अपने पास। जब y मैंने अपने पास 0 लिया, तो मेरे पास क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई। जब एच मेरे पास 22 है, तो y मेरे पास इतना हो दिया 0 मेरे पास हो दिया। अब तो ठीक है, अब हम लीनियर का सवाल शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है, दून तो अभी 12 वेरिएंट का सवाल है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लाइनें प्लॉट करनी है, y इक्वल टू 2h। जब जिस लाइन के अंदर y और h होता है, अब जैसे अगर y इक्वल टू 3 है, y की लाइनें यूं बनती हैं अपने पास, h की लाइनें हमारे पास यूं बनती है, और जिसमें y और x होता है वो लाइनें डायगोनल में आती हैं। अब y और h के लिए मैंने बच्चों को दिखाया है, डब्बा बना दो, मिनिमम 2 वैल्यू सपोर्ट करो, मैक्सिमम अनलिमिट वैल्यू सपोर्ट करो। तो यहाँ पे अपने आपने अपनी रैंडम वैल्यू सपोर्ट करी। -1 के लिए थे 5 में कोई भी ऑप्शन, 0 1 2, दो भी चल सकते थे। अब एच की जगह 0 डाला, 2 0 था 0, तो 0 आ दिया। या 1 डाला, 2 1 दा 2, या 2 डाला, 2 2 दा 4। तो अब मैं तो प्लॉट कर लेता हूँ, 0 0 1 2 और 2 4। तो यहाँ मैंने अपने पास क्या चल दी है, लाइन अपने पास फॉर्म चल दी, मैंने अपने पास लाइनें तो तरह से बरी बने। तो ये y मेरे पास हो गया ग्रेटर देन 2h। फिर उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास ये h इक्वल टू 0 है। तो h इक्वल टू 0 था, मतलब यहाँ पे मेरे पास ये लाइन बनेगी। तो ये मैंने लाइन बना दी। अब लोड समझते हैं तो आपने y पे बनाई है, तो जाहिर सी बात है h एक्सिस पे मतलब h इक्वल टू 1 यूं होता है, तो ये h इक्वल टू ये लाइन क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी। फिर तीसरी लाइन है h प्लस वाई इक्वल टू 4। आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था सिर्फ h और y लिखा हो, तो डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, आपने अपने पास क्या चल दी, यहाँ पे लाइन डायरेक्ट दो चल दी अपने पास। या अगर आपको ये करना हो, मेरे y तो सब्जेक्ट बना लो, प्लस h वहां जाते -h,
एक्स की वैल्यू सपोर्ट करी, वाई की वैल्यू आई, और ये लाइन तो क्या चल दिया मैंने, तो 0, 4, 1, 3 और 2, 2 ये लाइन बना दी। अब तीनों लाइन का कॉमन एरिया बहुत सारे बच्चे तो है, जैसे ये ट्राइंगल भी बन रहा है, ये भी बना, अब जरूरी नहीं है ट्राइंगल। अब मैंने बोला कि हमारे पास सबसे पहले इस लाइन में तेजित रीजन राइट हो सकता है, लेफ्ट पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मतलब राइट की तरफ। अब इस लाइन में मेरे पास जो है वो इन्होंने एच प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इस लाइन का तेजित रीजन नीचे और अबव या बिलो, अभी फिलहाल ये लेस देन इक्वल टू है तो नीचे हो दिया। इस लाइन में हमारे पास जो ऊपर या नीचे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ऊपर, तो तीनों लाइन का जो कॉमन एरिया जो आ रहा है वो मेरे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो तीनों लाइन का मेरे पास ये कॉमन एरिया हो गया, और इस पे रीजन अपने पास क्या लिख लो, आर लिख लो, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास हो गया। अब हमारे पास ये है दून से ही 12 वेरिएंट का सवाल है, तो P1 का अपनी, तो इस बारे ना हमारे पास लाइनें कितनी लाइनें, एक, दो, तीन, तीन लाइनें हैं। तीनों लाइनों को क्या करना है, डिफाइन करना है। और मजे की बात ये थी, दो लाइन मतलब दो लाइनों की इक्वेशन भी बनाते दे दी है। इस लाइन की इक्वेशन बनाते दे दिए, इस लाइन की इक्वेशन बनाते दे दी, टेर। मैं आपसे अगर ये, मैं तो समझाने बैठा हूँ ना, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन बनाने का बोला होता ना बाय चांस, जैसे ये वाली लाइन थी वैसे बनी हुई है, तब इस लाइन में अपने पास आप कोई भी 2 पॉइंट ले लेते, कोई भी 2 पॉइंट। अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4, 7, 3, 5 रेडियन निकालते, 5 - 7, 3 - 4 -2 अपॉन -1, ग्रेडियंट 2 आ दिया। और इतना सी जो है वो मेरे पास कितो तक कर रहा है, -1, तो डायरेक्ट अपने पास देते। सी क्या होता है, सी जो होता है ना वाई इंटरसेप्ट तो बोला जाता है, तो मतलब मैं बोल देता वाई इक्वल टू एम एच प्लस सी, तो एम आया है मेरे पास 2 और सी आया है -1 ही दे, तो ये इक्वेशन आपके पास बनी हुई है। अगर कभी लाइन की इक्वेशन हमें निकालने का बोलेगा तो हम क्या करे थे, अपने पास उस लाइन में थे, ऐसा नहीं थे अलग से कोऑर्डिनेट ले लो, उस लाइन में थे दो कोऑर्डिनेट लेना, और उसके बाद अब सुनो, अगर इन्होंने बोला होता बाई चांस, अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, अब बोला होता अब जैसे इस लाइन की इक्वेशन निकालो, मुझे पता है इस लाइन की इक्वेशन, अब मैं नंबर नहीं चलता, यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं लेता, मैंने 5 तो टच कर रहा है, और ये 5 तो मैं डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे लिख देता। तो मैंने बोला अभी फिलहाल दो लाइन की इक्वेशन देवे ने, तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या होगी, y इक्वल टू -2। तो अब मैंने बोला तीनों लाइनें आ गई, अब मेरे पास तीनों लाइनों को डिफाइन करना है। इस लाइन से मैंने अपने पास बोला था तेजित रीजन कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इस लाइन से तेजित रीजन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो y लेस देन इक्वल टू 2h - 1। इस लाइन से हमारे पास तेजित रीजन कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो h प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक कोई मत, मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास सवाल में यहाँ पे ये गिवन है, इतना पास बी करने जा रहे हैं। बोला है कि इन तीन लाइन के हिसाब से जब मेरे पास तो इतना रीजन आ रहा है ना, उतना एरिया निकालना है। यार ये एरिया क्या है बाद में देते, पहले तो हमने बोला एच प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली लाइन है, प्लीज एक्टिव रहिएगा, ये वाली मेरे पास लाइन है, एच प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली मेरे पास ये वाली लाइन है, वाई ग्रेटर देन 2h - 1। सर यहाँ तो लेस देन है, और यहाँ ये अलग सवाल है। फिर इसके बाद हमने बोला थे एच इक्वल टू 1, यहाँ लाइन बना दो एच इक्वल टू 1, तो यहाँ हो गया एच ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन तीन लाइन के हिसाब से तेजित रीजन क्या होएगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, ये नीचे की तरफ, ये आ रहा मेरे पास, अगर मैंने बोला तो ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ऊपर की तरफ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मेरे हिसाब से तो इनका तो सीधित रीजन जो आ रहा है ना, वो आपके पास जो आ रहा है वो ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से आ रहा है, तो आपके पास ये बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। तो अब आप याद करो, मैंने आपको तो बताया था एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट, या मैंने आपको ये वाला भी टॉपिक में बनाया था अपने पास ये वाला,
तो ये थी जितना भी, मतलब ये मेरे पास क्या होती है, बेस होती है, और ये क्या होती है, आइट होती है। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप अपने पास ध्यान से देखो। तो ये मेरे पास इतनी क्या हो जाएगी, ये मेरे पास आइट हो जाएगी, और ये मेरे पास बेस हो जाएगी। तो मैंने बोला था एरिया इस तरह से अपने पास ये ट्राइंगल तो बना रहा है अपने पास, ये मेरे पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, ये मेरे पास ट्राइंगल, तो इतनी बेस इतनी है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ तो मेरे पास ये 8, ये 2, और ये 3, तो इतनी बेस मेरे पास 3 है। और इतनी आयत मेरे पास कितनी है, इतनी आयत मेरे पास है 1 है। तो इतनी आयत मेरे पास जो गिवन है 1, तो 1/2 बेट इंटू आइट। अगर किसी के पास आंसर है तो प्लीज मुझे देख के बता दे अपने पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया था, बेट मेरे पास 3 है, आइट 1 है। तो 3/2, तो आंसर कितना आ दिया, 1.5 आ दिया। अब इन्होंने यहाँ पे बोला दू नवंबर 12 फेरियन, बिल्कुल लेखित सवाल है, नवंबर 12 फेरियन। अब मैंने अपने पास बोला प्लीज ये वाला सवाल सुनिए दा। भाई 3 लाइनें, A B, AC और BC, 3 लाइनें मेरे पास मौजूद है। अब मैंने अपने पास बोला थे जितने थे ना, अतः इन्होंने एक और चीज देते थे, एक डब्बा है ना 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। इनमें थे ना AC की लाइन मेरे पास बनी हुई है। अगर AC की लाइन फॉर एग्जाम्पल बाई चांस निकालनी पड़ती, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो मैंने एक पॉइंट अपने पास ये ले लेता, ये पॉइंट होता 0,1, मैं प्रूफ कर अपने पास ही थे। 1 मिनट वेट करिएगा। मैंने अपने पास बोला था, एट मेरे पास ये पॉइंट हो दिया 0,1, और 8 पॉइंट मैंने अपने पास ये ले लिया 2,-2, दे तो प्रूफ करते दूंगा, तो y2 - y1 h2 - h1 था। आप तो लाइनों की इक्वेशन भी निकालने आ रहे, 2 - 0 -3/2, तो डिवीजन -3/2, y = mh + c। अब मुझे पता है तो ये तो टच कर रहा है अपने पास 1, तो टच कर रहा है, मतलब c की वैल्यू मेरे पास इतनी है 1 है। तो y = -3/2 + 1, ये देखो यही लाइन की इक्वेशन है। और अगर आपको सी डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर वो तो याद होएगा, अभी इक्वेशन से डिवीजन आ दिया, फिर कोई एक पॉइंट अपने पास आप यहाँ पे क्या कर लो, अपने पास यहाँ पे अपने पास कोई भी एक पॉइंट अपने पास ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पास यहाँ पे क्या कर लिया, कोई भी आपने अपने पास एक पॉइंट ले लिया अपने पास, तो ये ले लिया फॉर y की वैल्यू 1, m मेरे पास 0, डिवीजन -3/2 + c, तो पूरा 0 हो गया, c की वैल्यू 1। फिर आप इसको पुट कर लो, तो एक लाइन की इक्वेशन यूं आपके पास बन सकती है, कोई भी लाइन थी अपने पास। जब ये लाइनें हो ना अपने पास, तो इनमें पॉइंट नहीं लेने पड़ते, इन लाइनों में अपने पास क्या लेने पड़ते हैं, पॉइंट लेने पड़ते हैं। खैर ये लाइन थी तो इक्वेशन बनी हुई थी। अब मैंने बोला सर मुझे ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, AB थी। अब देखो ए ये मेरे पास क्या सकता है मेरा। अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला AB की इक्वेशन चाहिए मेरे पास, AB की इक्वेशन चाहिए, तो ए का पॉइंट मेरे पास है 0,1, और बी का पॉइंट मतलब बी, और आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये नहीं जरूरी आप ए और बी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट। पर मैंने बोला था ए और बी, मतलब बी ले लेता हूँ मैं अपने पास 4,5। सर मैं ये पॉइंट ले सकता था, ये भी, ये कोई भी ले सकता था, मैंने ये लिया, ये कोई भी पॉइंट अपने पास हम ले सकते थे। तो हमने बोला ग्रेडियंट y2 - y1 h2 - h1, तो 5 - 1 4 - 0, तो 4/4, तो डिवीजन कितना आ दिया 1। फिर y = mh + c, अब नंबी करनी है नंबी कर लो, पर मुझे पता है इतना c क्या है, 1 है। तो y = m1 और c1, तो इक्वेशन आ गई तो ये याद रखना थे तन्ने, तो ये इक्वेशन निकाली है, वो ए बी की इक्वेशन निकाली है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला सर बी सी की इक्वेशन चाहिए, मैं पॉइंट मत लेना,
यूं लाइन थी वेतन एच, तो मतलब ये एच इक्वल टू 4, तो ये हो गई मेरे पास एच इक्वल टू 4, तो मतलब ये एक लाइन एच इक्वल टू 4। अतः ये जो लाल वाली लाइन थी ना, मजे की बात, ये बनी हुई भी और डिफाइन भी हुई भी है। तो इस लाइन के तेज ऊपर की तरफ है, तो डिरेटल देन इक्वल टू लगा हुआ है। अब इस लाइन के तेजित लीजन ता की तरफ है मेरे पास, नीचे की तरफ है मेरे पास, तो मैंने बोल दिया था अपने पास y लेस देन इक्वल टू 1h+1। इस लाइन के तेजित ता की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है मेरे पास, तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोल दिया था h लेस देन इक्वल टू 4 अपने पास था। अब हमें एरिया निकालना है, सीधा सीधा एरिया निकालना है ए बी सी का। अब ए बी सी का एरिया निकालना है अपने पास, तो मैंने अपने पास सवाल में यहाँ पे ये बोला कि ए बी सी का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ए बी सी का एरिया तेरे मैंने अपने पास वही अपने पास ट्राइंगल, ये वही वाला ट्राइंगल ले लूंगा। अब देखो, तो ये मेरे पास उदय जी अपने पास अगर मैं बात करूं, तो ये आई तो दई, आई कितनी हुई 1 2 3 4, तो आई 4 हो गई। और ये मेरे पास तो इतनी बेट हो गई मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 मेरे पास हो गई। ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेट इंटू आई, तो बेट दी हुई है मेरे पास 10 और आई दी हुई है 4, 2 1 दा 2 2 दा, तो 10 2 दा आंसर कितना आ दिया 30 सेंटीमीटर, इतना है मेरे पास क्या हो जाए, इतना ये आंसर मेरे पास। नवंबर 23 पेपर 1 11 वेरिएंट ठीक है। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि हमारे पास सवाल में क्या देवे ना, तो ये सवाल मैंने आपको तो बोला था, टॉपिक में भी कराए थे मैंने, बोलते तो रिटर्न पेपर में भी ये अपने पास आ चुका है। तो अब इसका मतलब ये है, ये लाइनें टोटल जो है ना 5 लाइनें बनी थी, 8 ये वाली मेरे पास। अब देखो अगर ये होता देते एच इक्वल टू 3, तो आप यहाँ पे बनाते, एच इक्वल टू 1 वो यहाँ बनाते, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है 1 लेस देन एच लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है 3 और 3 से छोटा, 1 और 1 से बड़ा। तो मैंने अपने पास सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दी, 1 पे मैंने अपने पास लाइन बना दी है, और मैंने अपने पास 3 पे बना दी। इसका मतलब क्या है कि 1 1 और 1 से बड़ा, 3 और 3 से छोटा, मतलब ये थेसिस रीजन होता। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था 2 लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये 3 और 3 से छोटा, 2 और 2 से बड़ा अपने पास। तो आपने यहाँ पे अपने पास क्या कर दी, 3 पे लाइन बना दी, और यहाँ पे अपने पास आपने क्या कर दी, अपने पास ये 2 पे लाइन बना दी। अब ये इतने हिसाब से थेसिस रीजन देता जाए ना, वो ये होती है। अब मैंने बोला कि मेरे पास जो है वो y इक्वल टू एच अपॉन 2+1 है, तो अब अगेन ये डायरेक्ट तो नहीं बन सकती, एच वाई आ दिया, तो यहाँ पे आप डब्बा बना लो और रैंडम वैल्यू सपोर्ट करो, ऐसी वैल्यू सपोर्ट करो कि डेसिमल में ना आए, जिराफ और फंक्शन में आ रही है पे प्रॉपर जिराफ स्टोरी बना हुआ है। तो मैं अगर यहाँ 0 सपोर्ट करता हूँ, 0/2 0, और 0+1 कितना हो जाएगा 1, तो ये तो आ गया इत्तेफाक से। तो 0/2 0, 0+1 कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया। अब मैं अगर 1 तलता हूँ, तो 1/2 कितना 0.5 पॉइंट पे आ जाएगा, छोड़ दो 2 तल लेता हूँ, 2/2 कितना हो गया 1, 1+1 कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे 3 नहीं करूंगा, इवन नंबर की तरफ 4, 4/2 कितना 2+1 3 हो गया। तो तब मैंने अपने पास यहाँ पे क्या सपोर्ट किया, मैंने अपने पास से यहाँ पे मैंने आई थिंक 2 सपोर्ट किया था, तो 2/2 1, 1+1 2 हो गया था। फिर मैंने तब 4 सपोर्ट किया, तो ये तो 0, 1 2, और मेरे पास 4, 3 मेरे पास, तो ये मैंने अपने पास क्या कर दिए, लाइन तो मैंने अपने पास बना दिया। अब मैंने बोला वैसे ये डब्बा था, अब इतने हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो तेजी रीजन था की तरफ ऊपर की तरफ, तो इन 3 पांचों लाइनों के हिसाब से जो तेजी रीजन मेरे पास हो दिया, वो क्या हो दिया मेरे पास ये हो दिया, और मैंने यहाँ पे अपने पास लेबल कर लिया।